नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। भक्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। दोस्तों, आज की कथा काकभुसुंडी और पक्षीराज गरुड़ के संवाद के संबंध में है। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा को देख और सुन सकें। धर्म प्रेमी बंधुओं, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान की वो माया की पावन कथा आपको सुनाता हूँ जिस प्रकार मुझे मोह ने अपने फांस में जकड़ लिया। गोस्वामी जी ने अति सुंदर वर्णन किया है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जतामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनामहु तोहि। भक्तों, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे हरि के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपने इष्ट की कृपा और अपनी मूर्खता की घटना आपको सुनाता हूँ। आप मन लगाकर सुनिए। जब जब भगवान मनुष्य शरीर धारण करके अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार की लीला करते हैं, तब मैं नीलगिरी पर्वत से आकर अवधपुरी में 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ और अपने इष्ट की बाल लीला देख देख कर बहुत आनंदित होता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक बार तो प्रभु ने ऐसी अद्भुत बाल लीला कर दी कि किसी की भी मति भ्रमित हो जाएगी। एक बार भगवान राम बाल लीला कर रहे थे, भाइयों के साथ खेल रहे थे। काकभुसुंडी जी दूर बैठकर बाल लीला का आनंद ले रहे थे। इष्ट राम मालपुआ खा रहे थे, सामने काकभुसुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते थे कि ये काकभुसुंडी जी हैं। राम जी ने मालपुआ दिखाया और बोला, लो खाओ खाओ, भगवान जी प्रसाद दे और कौन अभागा खाने नहीं जाएगा। भुसुंडी जी दौड़कर खाने गए। तब तक भगवान राम रोने लगे तो भुसुंडी जी भाग गए। फिर काकभुसुंडी जी दूर चले गए। तब भगवान फिर मालपुआ दिखाए और बोले, लो खाओ खाओ। जैसे काकभुसुंडी जी खाने जाएं तो भगवान रो देते थे और भुसुंडी जी भाग जाते थे। ये क्रम 5-6 बार चला। पार्वती, अब देखो भगवान की माया का प्रभाव। जब 5 बार 6 बार हो गया तब भुसुंडी जी के मन में आया, ये भगवान है? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। काकभुसुंडी जी के मन में माया ने भ्रमित कर दिया। भगवान वहीं पर अपना हाथ आगे बढ़ाए भुसुंडी जी को पकड़ने के लिए और भुसुंडी जी भाग चले। 7 बरन भेद कर 3 लोक 14 भुवन काकभुसुंडी जी भागते रहे और भगवान का हाथ पीछे पीछे दौड़ता रहा। हे पार्वती, यह अपनी कथा भुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। भुसुंडी जी के शरीर और भगवान के हाथ के बीच में सिर्फ 2 अंगुल का भेद था। भगवान वहीं बैठे हैं, उनकी भुजा दौड़ती रही। भुसुंडी जी पीछे मुड़कर देखे, उनकी मति चकरा गई और वहाँ लौटकर भगवान के पास लौट आए। भगवान ने अपना मुख खोला। भुसुंडी जी भगवान के मुख के भीतर उनके पेट में चले गए। भगवान के पेट में अनेक अनेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। जिस ब्रह्मांड में जहाँ पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अयोध्या में जाकर भुसुंडी जी वहाँ राम जन्म की कथा देखने लगे। ऐसा अनेकों राम अवतार देखते देखते भुसुंडी जी का 100 कल्प भगवान के पेट में ही बीत गया।
जब जब जिस जिस ब्रह्मांड में राम का अवतार होता, भुसुंडी जी वहाँ की अयोध्या में जाकर 5 वर्ष तक दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने अपना मुख खोला, भुसुंडी जी बाहर आ गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के पेट के भीतर भुसुंडी जी 100 कल्प तक रहे और बाहर आए तो सिर्फ 24 मिनट का समय बीता था। यह देखकर काक भुसुंडी जी की मति चकरा गई, भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु क्षमा करना, मैं आप पर संशय किया था। भगवान राम बोले भक्त बोल तुझे क्या चाहिए। काक भुसुंडी जी बोले प्रभु जो चाहे दे दो। भगवान बोले ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाओ। भगवान इतना बोलकर चुप हो गए। आप हम होते तो खुशी से नाचने लगते, पर काक भुसुंडी जी उदास हो गए। इस प्रसंग को तुलसीदास लिखते हैं, आप प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। अर्थात प्रभु ने सब कुछ तो दे दिया पर अपनी भक्ति नहीं दी, और भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है जैसे बहुत सुंदर भोजन बना हो और उसमें नमक डालना भूल गए हों। उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना सभी सुख और सामर्थ्य व्यर्थ हैं। इसीलिए जहाँ कहीं भी जाओ यही मांगो कि राम के चरणों में मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जब काक भुसुंडी जी का उदास चेहरा भगवान ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ भुसुंडी जी। भुसुंडी जी बोले प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते। पार्वती ये बात प्रभु राम अयोध्या वासियों से भी कहे हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। राम जी अपने नगरवासियों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आप लोगों से एक छिपी हुई बात बताता हूँ, भगवान शंकर के भजन के बिना कोई भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, भगवान ने कई भक्तों को अपनी भक्ति स्वयं दी भी है, जहाँ राम ने अपना नियम तोड़ दिया है। काक भुसुंडी जी को राम जी ने अपनी भक्ति स्वयं दी, हनुमान जी को राम ने अपनी भक्ति स्वयं प्रदान की, जटायु जी को राम ने अपनी भक्ति स्वयं प्रदान की, सबरी माता को राम ने अपनी भक्ति स्वयं प्रदान की, क्योंकि अतिशय प्रीति जहाँ भगवान को दिखाई पड़ती है, भगवान वहाँ स्वयं अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर ने कहा मंदिर में मैं काक भुसुंडी जी को भयंकर शाप दे दिया था, क्योंकि अयोध्या में जन्म मिला था भुसुंडी को। अयोध्या से गए उज्जैन, गुरुदेव वैष्णव थे, भुसुंडी जी शिव भक्त थे। शैव भक्त जानकर गुरु जी इनको शिव मंत्र दे दिए। भुसुंडी जी कहते हैं शिव जी का भक्त वैष्णव भक्त से बड़ा होता है। विष्णु भक्त से द्रोह करते थे भुसुंडी जी। एक दिन महाकाल के मंदिर में बैठकर शिव की आराधना कर रहे थे। पीछे से गुरु जी आ गए। कथा के अनुसार भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती भगवान की पूजा अगर कर रहे हैं, उस समय सदगुरु आ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर गुरु का सम्मान करके उचित आसन देकर तब भगवान की भक्ति करें। उज्जैन के मंदिर में काक भुसुंडी जी बैठे रहे। गुरुदेव भगवान आए, उठकर सम्मान नहीं किए और शिष्य के द्वारा गुरुदेव का अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। गर्जना हुई महाकाल के द्वारा। पापी गुरुदेव के आने पर अजगर जैसा बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। तब गुरुदेव को दया आई। वहीं पर गुरुदेव ने
शिव की आराधना की, स्तुति की या स्तोत्र पढ़ा, अपने लिए नहीं उसी दुष्ट शिष्य के लिए। तब भगवान महाकाल ने कहा, अनेकों बार तुझे शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन तेरे गुरु के कारण तुझे वरदान देता हूँ, जब जब तू शरीर बदलेगा तब तब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। कितना भी शरीर बदल ले, किसी भी जन्म की स्मृति तुझे नहीं बिसरेगी, याद बनी रहेगी। इसी प्रकार शरीर छोड़ते छोड़ते बाद में ब्राह्मण के घर मनुष्य योनि में जन्म मिला। भुसुंडी जी के माता पिता बचपन में गुजर गए। राम भगत थे, वन में निकल गए। लोमच ऋषि मिले। लोमच ऋषि के पास काकभुसुंडी जी ने कहा, हमें सगुण भगवान का मंत्र दीजिए। गुरुजी निर्गुण भगवान के बारे में कथा कहते। फिर थोड़ी देर बाद भुसुंडी जी बोलते, हमें सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। लोमच ऋषि सगुण सुनाते सुनाते निर्गुण में पहुंच जाते थे। ऐसा कई बार हुआ। लोमच ऋषि को क्रोध आ गया। बोले, मैं जो बोलता हूँ वो नहीं सुनता है और कौवे जैसा काँव काँव करता है। साप देता हूँ, चांडाल कौआ हो जाए। उसी समय भुसुंडी जी कौआ हो गए। गरुण जी ने कहा, आप मनुष्य से कौआ हो गए, गजब हो गया। भुसुंडी जी बोले, गजब नहीं, ये कृपा हो गई भगवान की हमारे ऊपर। भुसुंडी जी कौआ हो गए तो रोए नहीं, हंसे। भगवान ने कृपा कर दी। मनुष्य रहता तो अयोध्या जाता। भगवान के द्वारपाल हमें रोक देते, भीतर नहीं जाने देते। अब कौआ बन गया हूँ, उड़कर भगवान के आंगन में उतर जाऊँगा। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई और उसी दिन से कौआ बने हुए आज तक कौए के रूप में है। गरुण जी ने कहा, आपको तो आशीर्वाद है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कौआ ही क्यों बने रहे। काकभुसुंडी जी बोले, देखो यही तन राम भगति उर जामी, ते मोहि परम प्रिय स्वामी भक्तों। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, इसी कौए के शरीर ने हमें भगवान की भक्ति प्राप्त कराई। इस कारण हे स्वामी, यह शरीर मुझे परम प्रिय है। जय श्री राम। भक्तों, काकभुसुंडी को राम भक्ति प्राप्त करने की पवित्र कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई कथा आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम।